हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सबकी होली अच्छी मनी होगी। और अभी राजनीतिक हलचल जो आप देख रहे हैं, उसी के बीच में तैयारी को भी बहुत से विद्यार्थियों के मन में ये है कि क्या इस माननीय नीतीश कुमार जी के इस्तीफा मुख्यमंत्री पद से और राज्यसभा ज्वाइन करना और फिर टीआरई 4। चूंकि सबसे बड़ा डर इस बात का है कि माननीय नीतीश कुमार जी अगर इस पद को छोड़ करके या राज्यसभा जाते हैं तो कहीं न कहीं आशा लोग लगाए कि बीजेपी की सरकार बनेगी। और बीजेपी बीजेपी की जब जब सरकार बनेगी तो कहीं वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सारे मुद्दा हैं इनके पास। आप आस पड़ोस में जितने भी जगह, जिस भी राज्य में बीजेपी की सरकार है, वहां आप देख सकते हैं बहालियों का स्थिति क्या है। क्योंकि इनके अनुसार तो डाटा लगभग आप पर्याप्त शिक्षक हैं पढ़ाने के लिए, तो उस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, माननीय नीतीश कुमार जी का ये जो कार्यकाल है, ये वाकई में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाने वाला है। और उन्होंने ही बार बार इस बात को कहा है कि टीआरई 4 की बहाली आएगी। 45,000, 46,000, 76,000, 74,000 तक की बात माननीय नीतीश कुमार जी ने किया है। और शायद उन्हीं के बातों का ये प्रमाण है जो बहाली के लिए प्रक्रिया तेज हुई। नहीं तो शिक्षा मंत्री जी को भी आप देख सकते हैं, शिक्षा मंत्री जी बार बार कहते थे कि हमारे पास पदों की संख्या 22,000 है, 23,000 है, 17,000 है। जो भी मन में आया उन्होंने कहा। लेकिन इस पे कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी का इस बहाली को लेकर के आदेश था, जिसके माध्यम से हम लोगों के बीच में, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आप लोगों के मन में ये विचार चल रहा है कि अगर राजनीतिक हलचल के बीच हमारी बहाली कहीं फंस न जाए या फिर ये ठंडे बस्ते में न चला जाए, तो मैं आपको एक चीज के लिए निश्चिंत करना चाहता हूं कि जो हमारे स्रोत हैं, जिस स्रोत के माध्यम से आप लोगों के बीच में मैं जुड़ता हूं, उस स्रोत के अनुसार आज आपका सैटरडे है, संडे मंडे, यानी मंडे तक नहीं लेकिन मंगलवार के बाद कभी भी आपका नोटिफिकेशन के लिए टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। मंगलवार के पहले नहीं, लेकिन बुधवार के बाद कभी भी, बुधवार से एक हफ्ते के अंतर्गत आप लोगों का जो विज्ञापन है आप लोगों के बीच में होगा। क्योंकि अधियाचना के लिए बीपीएससी को ये दे दिया गया है पहले से। जो भी चीजें पहले से जारी है, किसी आयोग के पास अगर चला गया है तो उस पर सरकार का कोई हस्तक्षेप अभी नहीं हो सकता, क्योंकि केवल वहां पे अधियाचना देना है और आवेदन के लिए आपकी प्रक्रिया को शुरू करना है, बस इतना ही काम है। बाकी सारी स्थिति हो चुकी है, सीटों की गणना हो चुकी है, सारी चीजें हो चुकी है। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहता हूं, जो अभ्यर्थी इस बात को लेकर के परेशान है कि हमारे सब्जेक्ट में सीटों की संख्या नहीं है, मैं आपसे जरूर कहूंगा, बार बार इस चीज को मैं कहता आया हूं कि थोड़ा धैर्य रखिए, कभी भी निगेटिव नहीं जाना है। निगेटिव जाने का सेंस, अगर आप एक बार एक बात को निगेटिव सोचते हैं तो कई तरह की चीजें आपके दिमाग में निगेटिव चलने लगती है कि हमारा नहीं होगा तो क्या होगा। और यकीन मानिए, या फिर टीआरई 4 को आप चुनौती मानिए कि टीआरई 4 के बाद क्या होगा कोई नहीं जानता। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि आपके पास पर्याप्त समय मिला है, और इस पर्याप्त समय के बीच में तय समय पर आपका पेपर होगा। आवेदन आपका मंगलवार के बाद से जैसे ही नोटिफिकेशन आप लोगों के बीच में आता है तो आपका आवेदन शुरू हो जाएगा। ओटीआर वगैरह प्रक्रिया शुरू कर लीजिएगा। और ये बहाली को, मैं जो कह रहा हूं उसको ध्यान से आप लोग सुनिएगा, इस बहाली को अपने जीवन का अंतिम बहाली मान करके चलना। यानी टीआरई शिक्षक की बहाली को ले, मैं ये नहीं कहता कि बहाली नहीं आएगी, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं इससे आपकी बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हैं। आपने 2 साल का संघर्ष अपने इस टीआरई 4 को दिया है, तो मैं बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वैकेंसी को अपना अंतिम अस्त्र शस्त्र जो भी हो लगा करके और इसको अच्छे से पढ़ाई करना। शॉर्टकट कुछ नहीं होता। शॉर्टकट ये होता है कि आप किस दिशा में पढ़ाई कर रहे हो। जो पढ़ना है वही पढ़ रहे हो, या जो नहीं पढ़ना है वो भी पढ़ रहे हो। पढ़ाई का बस मार्गदर्शन यही होता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, बहुत इधर उधर की चीजों पे आप ध्यान नहीं भटकाएंगे। क्योंकि आपने ये देखा होगा, आपने ये बार बार ये देखा होगा, कोई भी पेपर आप देने जाते हैं तो 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता। सॉरी।
थोड़ा खांसी आ गया। कोई बात नहीं, चलिए। तो वही मैं कह रहा हूँ, आप जब पेपर देने जाते हैं तो उसके दरमियान आपको लगता होगा कि मैं थोड़ा और पढ़ लिया होता, या मुझे 10 दिन का और समय मिल गया होता, तो आज मेरी तैयारी अच्छी हो गई होती और और मैं सफल होता। तो उसका मलाल न रहे, इसलिए मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पढ़ाई को करिए, अच्छे से पढ़िए, बिना बेझिझक, मतलब कि कोई रुकावट ना हो कि बहाली नहीं आएगी तो क्या होगा। बहाली आएगी और बहाली बहुत जल्द आएगी। इस चीज के लिए आप लोग निश्चित, मंगलवार के पहले कुछ नहीं होगा, लेकिन मंगलवार के बाद कभी भी बहाली आपकी आ जाएगी, क्योंकि अधियाचना के लिए सारी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। जो शिक्षा विभाग को दिया गया था, शिक्षा विभाग ने सारी चीजें करके सोमवार मंगलवार तक सारी चीजों को लौटा देगा। उसके बाद से केवल बस एक चीज रहेगा आपका, विज्ञापन देना, नोटिफिकेशन देना। तो आप लोग अपनी पढ़ाई को करिए। और मैंने आपसे कहा था कि मैं एक बैच लाऊंगा, सिलेक्शन किट, जिसमें मैंने उसकी चर्चा किया था कि सिलेक्शन किट के साथ वो बैच आप लोगों के बीच में आएगा। तो जो भी मेरे नए साथी हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि अगर आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, लेकिन एक बार जरूर मिशन 50 से जुड़िएगा, क्योंकि बार बार मैं नहीं कर सकता उस चीज को। लेकिन हमारा बैच जो है 6 तारीख से शुरू हो चुका है, तो आप लोगों के लिए अंतिम अवसर होगा, अंतिम अवसर होगा। बहुत सारे अभ्यर्थी इस बैच से जुड़ चुके हैं और आप भी जुड़ जाइए। अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जल्दी जल्दी जुड़ करके और पढ़ाई को शुरू कर दीजिए। एक दिन मात्र क्लास चला है, मंडे टू फ्राइडे क्लास आपका चलेगा, और उसके बाद साथ ही साथ आपका उसमें जो भी डाउट्स वगैरह होगा, सैटरडे संडे को मॉक वगैरह की जो प्रक्रिया होगी, वो सारी प्रक्रिया आपकी चलाई जाती है। ये आपका जो प्रारूप है, इस प्रारूप के अकॉर्डिंग आप लोग जुड़ सकते हैं। ये आपका क्यूआर कोड है, इस क्यूआर कोड के साथ आप स्कैन करेंगे तो डायरेक्ट प्ले स्टोर पे चले जाएंगे मिशन आईएएस के। यहाँ से ऑनलाइन जुड़ेंगे, 999 रुपया फी है। ऑनलाइन ऑफलाइन अगर जुड़ते हैं तो 4,999 रुपया ऑफलाइन बैच की कीमत है। और विथ इसमें कंप्लीट पीआरटी हो, जूनियर हो, यानी 6 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9 10 हो, 11 12, सबके लिए इसमें विथ बीपीएससी सिलेक्शन किट, मतलब कि पूरा का पूरा अंतिम अस्त्र शस्त्र सारा चीज इसमें रख करके आपको दिया जाएगा, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, बहुत यूजफुल होगा। बहुत ज्यादा आपको कोई नोट्स नहीं दिया जाएगा, उतना ही दिया जाएगा जितना कम चीजों को पढ़ करके आप सफल हो जाएं। जो सटीक है, जो आपके लिए उपयोगी है, वही सारी चीजें आपको दी जाएंगी। फालतू की चीजों में आपको उलझाया भटकाने जाने की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग सब लोग इससे जुड़ें और अपनी पढ़ाई को मजबूत करें, क्योंकि समय कम है। आपको लगता है कि समय बहुत है, मार्च आपका आ गया, मार्च बहुत जल्द समाप्त होगा। यही राजनीतिक हलचल के बीच में आप देखते रह जाएंगे और बहुत सारी चीजें आपके नजरों से गुजर जाएंगी। तो मैं बस आपसे यही आग्रह करता हूं कि आप पढ़ाई करिए बढ़िया से, बाकी जो भी होगा उसके साथ मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित रहूंगा। लेकिन इस हलचल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा टीआरई पे, इस बात को आप लोग निश्चिंत होकर के अपने दिमाग में बैठा करके पढ़ाई करिएगा। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो नए साथी हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थोड़ा सा खांसी आने लगा है, इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलते हैं। और जो नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर दिएगा, लाइक करके कमेंट करिएगा, आपका जो भी डाउट होगा उसका मैं जवाब जरूर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।